इधर मोहतरम रईस बेस्टो साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनकी वजह से कुछ माहौल थमा हुआ है, वरना जो लोग इनके साथ मौजूद हैं ये मुशायरे में एक जान पैदा करने के लिए एक ख़ास किस्म है जिन्हें हूटर्स कहा जाता है। और मेरे खुदा मेरे अल्फाज को मानी दे, सजा के लाया हूँ होठों पे आबले, लेकिन जो सबकी प्यास बुझाए मुझे वो पानी दे। किसी का दिल जो दुखाए मेरी ज़बां यारब, तो मुझ फ़कीर को तौफ़ीक़ बेज़बानी दे। मुशायरे की इस अज़ीमुश्शान मुशायरे की सदारत फरमा रहे उस्ताद शायर मोहतरम नाज़ प्रतापगढ़ी साहब, और मुशायरों के आसमान के चाँद और सितारे, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शुअरा और शायरात। एक हमारी कदीम रिवायत चली आई है कि हम अपने मुशायरे का बाबरकत आगाज़ उस अज़ीमुल मर्तबत हस्ती के नाम से करते हैं जो किसी एक कौम के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम के लिए रहमत बना करके भेजे गए। अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नजराना नात पेश करके हम अपने मुशायरे का आगाज़ करते हैं। और इसके लिए मैं एक बहुत ही मोहतरम नाम अपनी मखमली आवाज़ और अपने खूबसूरत अशार से पूरी उर्दू दुनिया में बड़े ही एहतराम के साथ लिया जाने वाला नाम अल्ताफ़ ज़िया साहब से मैं इन 4 मिसरों के साथ दावत दे रहा हूँ कि परचम हक़ लिए वो माह तमाम आते हैं, अर्श से रहमत बारी के सलाम आते हैं। हम जब आते हैं अक़ीदत की रिदा ओढ़े हुए, शोर उठता है मोहम्मद के ग़ुलाम आते हैं। जनाब अल्ताफ़ ज़िया से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस मुशायरे का नाते अक़दस के साथ बाबरकत आगाज़ फरमाएँ। जनाब अल्ताफ़ ज़िया बहुत ही खूबसूरत नाते पाक के साथ इस मुशायरे का बाबरकत आगाज़ हो चुका है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, ये वो सरज़मीन है जहाँ पर हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में सबसे पहले अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था। मैंने राणा बेनी माधव सिंह का नाम लिया, जिनका नाम सुनहरी स्याही से तहरीक आज़ादी की किताब में दर्ज है। बाबा रामचंद किसान आंदोलन के मुखिया और किसान आंदोलन में जान देने वाले उन किसानों के नाम बाकायदा जब तक न लिए जाएं, तारीख़ की किताब जिसमें हमारी आज़ादी का तज़किरा है वो मुकम्मल नहीं होती। और मैं चाहता हूं कि कौमी यकजहती का ये मुशायरा है, और इसलिए इस मुशायरे में नाते पाक के बाद अगर एक कौमी गीत न हो तो ये मुशायरा पूरी तरह से अपनी तकमील की तरफ गामज़न नहीं हो सकता। और मैं चाहता हूँ कि इस राष्ट्रभक्ति के गीत, इस कौमी गीत के लिए मैं हिंदुस्तान की उस दिलकश तरीन आवाज़ का नाम लूँ जिसके आप सब की वो महबूब शायरा हैं। और मैं सिर्फ नाम लूँगा, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मैं मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और एक कौमी गीत के साथ इस मुशायरे का इस दौर का आगाज़ फरमाएं। मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा, एक बार पुरजोर इस्तकबाल कर दें। बहुत दाद, बहुत मुबारकबाद मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा। जौहर साहब के 4 मिसरे मैं पढ़ता हूँ, बहुत खूबसूरत माहौल बना हुआ है, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि कम से कम मैं हिस्सा लूँ और आप सीधे शायरों से जुड़े रहें, और इसमें मेरे लिए भी खैरियत है क्योंकि इधर मोहतरम रईस बेस्टो साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनकी वजह से कुछ माहौल थमा हुआ है, वरना जो लोग इनके साथ मौजूद हैं ये मुशायरे में एक जान पैदा करने के लिए एक ख़ास किस्म है जिन्हें हूटर्स कहा जाता है। और उन हूटर्स के भी लीडर्स हैं ये। आरिफ भाई बैठे हुए हैं, सलीम साहब, हमारे असद सिद्दीकी साहब, तमाम बड़े नामवर, मतलब जिस तरह से शायरों के नाम लोग जानते हैं, नाजिम का नाम जानते हैं, उसी तरह इनके नामों से भी हर शायर वाकिफ़ होता है। और जब दूसरा शायर उस शहर जाने लगता है तो वो बताता है कि भैया वहाँ जाना तो असद सिद्दीकी नाम के एक साहब हैं, एक सलीम साहब हैं, उनसे ज़रा बच के रहना। तो ये वो लोग हैं कि जब माइक से एक शायर ने एक शेर पढ़ा और पढ़ने के बाद उसने कहा कि हज़रात जो अभी मैंने शेर सुनाया ये मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती शेर था, तो इधर से आवाज़ आती है कि जनाब आपकी ज़र्रा नवाजी है, वरना शेर तो इस लायक नहीं था।
तो ये उस कबीले के लोग हैं और इनका बड़ा एहतराम है, इनसे ज़िंदगी रहती है इस मुशायरे में। तो मैं जौहर साहब के 4 मिसरे जो मुझे याद आए, बहुत ही कीमती मिसरे और मुझे बहुत अजीज़ हैं क्योंकि ये सच हैं। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। मैं चाहता हूं, इस वक्त कौमी यकजहती का माहौल बना हुआ है और हमारे बीच में अविनाश वाजपेयी, एक बहुत खूबसूरत लफ्ज़ लहजे का हिंदी मंचों का एक लाडला और एक नौजवान उभरता हुआ कवि मौजूद है। मैं उसको आवाज़ देना चाहता हूं कि वो माइक पर आए। पहली बार मैं आपके साथ उनको भी सुनूंगा, तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अविनाश वाजपेयी को आप सुने और अपनी मोहब्बतों से नवाजें। एक बार इस्तकबाल में तालियां बजा दें, हमारे मेहमान हैं। मुझे मुनव्वर राना साहब के उस्ताद वाली आसी साहब के 2 शेर याद आए कि यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, कच्ची उम्रों में मगर तजुर्बा कम होता है। यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, कच्ची उम्रों में मगर तजुर्बा कम होता है। सिगरेटें, चाय, धुआं, रात गए तक बहसें और कहीं फूल सा आंचल कोई नम होता है। तो बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा अविनाश, बहुत मुबारकबाद। पहली बार आप तशरीफ़ लाए और रायबरेली की दुआएं जिसे मिल जाएं तो फिर क्या कहने हैं, तो बहुत आपके लिए मुबारकबाद। बीच में उन्होंने आपसे तवज्जो मांगी, तो मुझे एक साथी शायर हैं, कवि हैं, उन्होंने उनका एक वाक़या याद आया कि कोई यहाँ तो खैर डॉक्टर मनीष सिंह साहब बैठे हुए हैं, आरपी यादव साहब हैं, हमारे हाजी इलियास मन्नी साहब, ये सब वो सियासी रहनुमा हैं जिन्हें अदब की समझ है, कविता की पर नज़र रखते हैं। तो ये तो बहुत सुधी श्रोता और बहुत मोतबर सामीन हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नेतागढ़ फंस जाते हैं कभी कभी इस मुशायरे के चक्कर में कि उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। और ऐसे ही एक नेताजी वो फंस गए और काफ़ी देर तक बहरहाल मुशायरा चलता रहा। तो हर शायर आए वो बात कहता था कि हजरात मैं तवज्जो चाहता हूँ, तो बहरहाल उन्हें समझ में नहीं आई बात। तो जब उनका नंबर आया तो उन्होंने सारी बात की, ये जो आपने मुशायर बुलाए थे और इन्होंने जो मुशायरी पढ़ी है बहुत मज़ा आया और मैं दिल्ली जाऊंगा, इन्होंने जो ये तवज्जो मांगी है मैं मंत्री जी से बात करूंगा और एक एक तवज्जो सबको दिलाने की कोशिश करूंगा। तो बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है। मैं यहाँ पे एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बरगद का पेड़ जो होता है उसमें बड़ी खुसूसियात हैं, बहुत घना होता है, उसके नीचे बड़ा घना साया होता है, लेकिन उसकी एक ख़राबी है कि उसके नीचे जो ज़मीन होती है वहाँ तक सूरज की किरणें और आसमान से बरसने वाले पानी की बूंदें बड़ी मुश्किल से पहुँच पाती हैं। तकरीबन नामुमकिन होता है कि वहाँ पर कोई पौधा पनप सके। लेकिन अगर उस बरगद के नीचे एक पौधा सिर्फ पनप न जाए बल्कि इस तरह अपना कद निकाले कि अपने हिस्से की धूप, अपने हिस्से की नमी वो खुद पाने लगे, तो उस पौधे को हमें दुआओं से नवाजना चाहिए। इस वक्त मैंने जो मिसाल दी है इसमें बरगद का पेड़ है आली जनाब जौहर कानपुरी साहब और उस पौधे का नाम है अहमद दानिश, उनके लख्त जिगर, उनके बेटे जो कानपुर से तशरीफ़ लाए हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें यहाँ पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, अभी मुशायरों में शुरुआत है और मैं जानता हूं कि ये वो ज़मीन है जहाँ के लोगों की दुआएं कई बार लग जाएं तो लोग प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप उन्हें दुआओं से नवाज दें। अहमद दानिश आपके बीच। और आइए सिलसिले को आगे बढ़ाएं। मुझे रौनक रज़ा के दो मिसरे याद आ रहे हैं कि हमने तुमने बचपन में अपनी अपनी खिड़की से आईनों की किरणों के कितने खेल खेले हैं। हमने तुमने बचपन में अपनी अपनी खिड़की से आईनों की किरणों के कितने खेल खेले हैं। अब जवान होने पर इतने फासले क्यों हैं, खिड़कियां नहीं खुलती आईने अकेले हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो नर्म और नाजुक लहजा है गज़ल का, थोड़ी देर इससे रूबरू हुआ जाए और इसके लिए मैं आपको इलाहाबाद लिए चलता हूं और गज़ल का बहुत खूबसूरत लहजा जनाबे अफजल इलाहाबादी को बड़े ही एतमाद के साथ मैं आवाज़ दे रहा हूं कि वो तशरीफ़ लाएं। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे, आपके दिलों पर उनका असर होगा। मैं चाहता हूं कि जो माहौल अफजल साहब छोड़ के गए हैं उसको बिल्कुल डिस्टर्ब मैं ना करूं। और गज़ल की सिर्फ एक ज़बान नहीं है बल्कि एक तहज़ीब भी है और वो तहज़ीब मीर तकी मीर से लेके गालिब तक और वहाँ से जिगर तक और वहाँ से खुमार बाराबंकवी तक चली आई है।
एक ऐसा अजीम शायर, दिल्ली स्कूल का ऐसा मोतबर नाम, जिसने गज़ल की उस तहजीब को मजरूह नहीं होने दिया, उसने गज़ल के चेहरे पर कोई ज़ख्म नहीं आने दिया, उसने गज़ल के दामन पर कभी कोई दाग नहीं लगने दिया, और ख़ुद को गज़ल की रिवायतों के अमीन के तौर पर मनवाने वाला वो मोहतरम नाम, जिसे उर्दू दुनिया बड़े ही एहतराम के साथ इकबाल अशहर के नाम से जानती है। ये उनका मुकाम नहीं है, लेकिन उन्हें जाना है। मैं चाहता हूँ इस माहौल में उनसे गुजारिश की जाए कि वो तशरीफ़ लाएँ। मैं चाहता हूँ इस सिलसिले को बस यहीं से आगे जोड़ दूँ। अमरोहा एक बड़ी अजीम सरजमीन है, जहाँ से मुसहफ़ी अमरोहवी से लेकर जॉन एलिया तक एक बड़ा तवील सिलसिला है, और मैं वहाँ की एक ऐसी होनहार शायरा जो इतनी बार रायबरेली आई हैं कि वो हमें अमरोहा की नहीं रायबरेली की मालूम होने लगी हैं। मैं सिर्फ परवीन शाकिर के ये दो शेर पढ़ता हूँ कि क़ैद में गुजरेगी जो उम्र बड़े काम की थी, क़ैद में गुजरेगी जो उम्र बड़े काम की थी, पर मैं क्या करती कि जंजीर तेरे नाम की थी। क़ैद में गुजरेगी जो उम्र बड़े काम की थी, पर मैं क्या करती कि जंजीर तेरे नाम की थी। क्यों हवा आके उड़ा देती है आंचल मेरा, यूं सताने की अदा तो मेरे घनश्याम की थी। मैं इन मिसरों की रोशनी में गुजारिश कर रहा हूं आपकी महबूब शायरा निखत अमरोहवी साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएं और इस मुशायरे को मज़ीद खूबसूरती अता करें। मोहतरमा निखत अमरोहवी। उन्होंने जब माँ के आंचल पर जब वो नज़्म पढ़ रही थी तो मुझे ये शेर याद आया। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि किसका है, कि बुलंदियों का बड़ा से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़ा से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। मुनव्वर राना साहब का ये शेर, जिनका ताल्लुक़ इसी ज़मीन से है, और इसी ज़मीन पर राग़िब साहब ने यूँ कहा, शहर में मेरा पता करना कोई मुश्किल नहीं, तुम किसी से पूछ लो मेरी गली मशहूर है। शहर में मेरा पता करना कोई मुश्किल नहीं, तुम किसी से पूछ लो मेरी गली मशहूर है। रूप में राधा अगर तुम हो तो इतना जान लो हम कन्हैया हैं, हमारी बांसुरी मशहूर है। मैं चाहता हूं कि गज़ल के एक बहुत खूबसूरत लहजा जिसका इस ज़मीन से ताल्लुक़ है और हमें फ़ख्र होता है उनकी मौजूदगी पर, उनकी दुआएं हमें मिलती रहती हैं। मोहतरम राम बाबू रस्तोगी, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, ये नाम मैं उनसे बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि वह तशरीफ़ लाएँ। मैं चाहता ये हूँ कि फिर से माहौल को तब्दील किया जाए और दिल्ली की तरफ रुख किया जाए और उस शायरा से आपकी मुलाकात कराई जाए जिसने अपने कलाम के ज़रिए, अपनी मखमली आवाज़ के ज़रिए तमाम उर्दू बस्तियों में रहने वाले सामीन के दिलों में अपना ख़ास मकाम बनाया है। मैं बिला किसी एहतराम, बिला किसी तमहीद के अगर सिर्फ उनका एक नाम भी ले लूँ तो काफ़ी होगा। इससे पहले भी वो यहाँ आई हैं और बहुत मोहब्बतों के साथ आपने उन्हें रुखसत किया है। मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम मोहतरमा अना दहलवी से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आप लोग पुरज़ोर तालियों से इस्तकबाल करें अपनी मेहमान शायरा का, मोहतरमा अना दहलवी साहिबा। मोहतरमा अना दहलवी साहिबा ने मुख्तलिफ़ गज़लों के अशार सुनाए, गीत सुनाए और सबको आपने बहुत मोहब्बतों से सुना। मैं गुरु नानक देव की 10वीं पुश्त से ताल्लुक़ रखने वाले एक बहुत अजीमुल मर्तबत शायर महेंद्र सिंह बेदी सहर, जिनका बहुत बड़ा नाम है और उनका एक शेर तो इस तरह मशहूर है जो मिसाल बन चुका है, नात का शेर कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। वो महेंद्र सिंह बेदी सहर, दिलीप कुमार जब माइक पर आए और मैंने एक वीडियो देखा जिसमें दिलीप साहब ने माइक से ये कहा कि ये वो शख्सियत हैं महेंद्र साहब जिनके कदमों में बैठ के मैंने उर्दू सीखी है। महेंद्र सिंह बेदी सहर ने उर्दू ज़बान को वो कीमती गौहरे नायाब अता किए जिनसे आज भी उर्दू ज़बान के ख़जाने जगमगा रहे हैं। और जो तहज़ीब महेंद्र सिंह बेदी सहर साहब ने शुरू की थी वो लगातार जारी और सारी है और उस तहज़ीब का एक बहुत ही नुमायाँ अलमबरदार, एक बहुत ही मोहतरम शायर हमारी उर्दू बिरादरी का, जिसे हम बहुत ही इज़्ज़त
बहुत ही एहतराम के साथ जनाबे चरण सिंह बशर के नाम से जानते हैं। मैं उनसे बहुत ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, पुलिस जैसे खुश्क महकमे में रह के गज़ल जैसी नाजुक शायरी करना ये उन्हीं का काम है। जनाबे चरण सिंह बशर आपके हवाले। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने। इस वक्त 3 बहुत मोहतरम नाम और सदर ज़ी वक़ार, ये 4 लोग हमारी फहरिस्त में बचे हैं जो बहुत जल्दी से हम उस पड़ाव को भी पार कर लेंगे इंशाअल्लाह। 2 शेर पढ़ता हूँ और अगले शायर से इल्तमास करता हूँ कि सूने पनघट का कोई दर्द भरा गीत थे हम, सूने पनघट का कोई दर्द भरा गीत थे हम, शहर के शोर में क्या तुझको सुनाई देते। सूने पनघट का कोई दर्द भरा गीत थे हम, शहर के शोर में क्या तुझको सुनाई देते। साथ रहने से भी खिल जाते हैं रिश्तों के कंवल, बेड़ियां रोने लगी मुझको रिहाई देते। गज़ल के उस अलबेले शायर, गीत के उस खूबसूरत नाम, उसकी मखमली आवाज़ दिलों को गुदगुदाती है और उसके तरन्नुम के साथ सामीन की दिल की धड़कन रिदम बन जाया करती है। मैं जनाबे, आप समझ चुके हैं, जनाबे अल्ताफ़ ज़िया, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें जैसे कि आप सुनते रहे हैं। सुनाई, बहुत मुबारकबाद। मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़ूंगा और अगले शायर तक पहुंचूंगा। मिराज साहब का भी जिक्र अल्ताफ़ साहब ने किया कि उनसे भी उन्हें इस शेर पर दाद मिली। मिराज साहब के 4 मिसरे हैं कि जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, जिंदा रहना है अगर भीख अदालत से न मांग, असल मुंसिफ है खुदा रहम अदालत से न मांग। जिंदगी भीख अगर है तो न मिलना बेहतर, और अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से न मांग। वो शायर जिसने पिछली 4 दहाइयों से भी ज्यादा वक्त तक हमारे दिल की धड़कनों को महसूस किया और उसे शायरी में ढाला और पूरी ईमानदारी के साथ हमारे सामने और पूरी दुनिया के सामने पेश किया, और इस हक बयानी के लिए पूरी दुनिया में बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ जाना जाने वाला नाम, मेरे लिए बहुत बाइसे एहतराम जनाबे जौहर कानपुरी साहब से मैं अदब और एहतराम के साथ इल्तमास कर रहा हूँ कि वह तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से इस मुशायरे को उसकी बुलंदियों तक पहुँचाएँ। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एक ऐसी शायरा, बहुत सारी शायरात हैं जिन्होंने औरत का जो लहजा है, निस्वानी लहजा जिसे कहते हैं, उसको अपनी शायरी की आवाज़ बनाया। बहुत से ऐसे शायर और शायरात हैं जिन्होंने हमारी मुश्तरका तहज़ीब, हमारी गंगा जमुनी तहज़ीब को अपनी शायरी का उन्वान बनाया। लेकिन एक ऐसी शायरा जो निस्वानी लबो लहजे के साथ साथ हमारे कंपोजिट कल्चर की नुमाइंदगी करती है, और ये नुमाइंदगी वो सिर्फ इस हिंदुस्तान की हद तक नहीं बल्कि दुनिया की हर उस बस्ती जहां उर्दू जानने वाले और सुनने वाले मौजूद हैं, वहां पर हम मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा को बहुत ही अदब और एहतराम के साथ बुलाते हैं और रात रात भर बैठकर उनका इंतज़ार करते हैं। मैं मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा जो मेरी बड़ी बहन हैं, लेकिन मैं 2 मिसरे उनकी नज़र करके उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ कि तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, ज़मीं पे चांद कहाँ रोज़ रोज़ उतरता है। मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा। मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूँ और सदर आली वक़ार से गुजारिश करता हूँ, कूचो बाज़ार का कितना हंसी मंजर हूँ मैं, मेरे अंदर शहर है या शहर के अंदर हूँ मैं, मुझको ले जाकर अजायब घर में रख देना कहीं, इस मज़ारे शायरी का आखिरी पत्थर हूँ मैं। आली जनाब नाज प्रतापगढ़ी साहब सदर आली वक़ार के हुजूर मैं दस्त बस्ता इल्तमास करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और इस मुशायरे को अपने कलाम के साथ मोतबर और मोहतरम बना दें।